चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। तो आज ये मीडियम है हमारे पास डिजिटल वे में, जहाँ हम अपने कैमरे को ऑन करके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में आप सभी का वेलकम है। और कुछ अनाउंसमेंट है प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कि जो नेक्स्ट संडे सेशन होगा वो शाम को इवनिंग में 4 PM पे होगा। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का वेब पेज है, जहाँ पे आप सब फॉलो करके अपडेट हो सकते हैं, डेली अपडेशन हो सकता है वहाँ पे। तो सभी से एक कहना है मेरा कि आप सभी लोग उस इंस्टाग्राम के होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के पेज को फॉलो करिए, जहाँ से आप डेली अपडेशन में जा सकते हैं। ओके, सो होलिस्टिक वेलनेस स्कूल में आज जो हम लोग के पास एक पर्सनैलिटी हम लोग के साथ हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि शी इज फाइटर। सच में उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग को जीता हुआ है। और जब आप लोग भी उनकी स्टोरी को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप सब भी ऐसा ही मानेंगे और इंस्पायर होंगे। और जैसा उनका नाम है, उनका नाम है सुधा। पता है, जब वो ऐसे बात करती है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि शी इज गाइडेड बाय डिवाइन। बिल्कुल सुधा यानी कि अमृत की वर्षा होती है। उनकी बातों से आप बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हम सब लोग उनकी संगत करेंगे, और उनकी संगत में ही सुनेंगे कि वो संगत को किस नजरिए से देखती हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं मिसेस सुधा कपूर जी। वेलकम मैम। अनम्यूट करें प्लीज मैम। मैं जब भी बात करती हूँ, खासकर जैसे आज का प्लेटफॉर्म है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका कारण यही है कि मेरे को अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि आज अगर एक इंसान के दिमाग में, दिल में, जो हम यहाँ से शेयर करेंगे, अगर वो पियर्स हो गया और उसने अमल कर लिया, तो उसकी पुश्तों का रिपल इफेक्ट होगा, जो मुझे बहुत एक्साइट करता है। तो पहले तो थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच फॉर द वेरी गुड इंट्रोडक्शन। एंड हम सीधा बातचीत करते हैं। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज कि मुझे गौरव है कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म में मौका मिला है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकूं। और यहाँ पर मैं सिर्फ शेयरिंग करूंगी, कोई ट्रेनिंग, कोई टीचिंग्स नहीं है। और सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे होने वाला है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अंदर से विचार आते हैं, और हमारी जबान से जब बाहर जाते हैं तो पहले हमें ही, वो कहते हैं ना कि फूलों की खुशबू पहले उस हाथ में आती है जो फूल देना चाहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गिविंग। तो आज का मेरा फेवरेट टॉपिक है, और जो मेरे दिल दिमाग से, यानी कि मैंने उसको रोम रोम में महसूस किया है, और उसी की मैं प्रोडक्ट हूँ, और उसको मैं बहुत ही अहमियत देती हूँ, जिसका नाम है संगत, पावर ऑफ एसोसिएशन। तो मैं जब भी ये बात करती हूँ कि पावर ऑफ एसोसिएशन है क्या, यानी उससे क्या होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसा है कि हम कौन हैं। हम समझते हैं कि मैं सुधा कपूर हूँ, मेरी बॉडी है, ठीक है, तो ये मेरा ऊपर का कवरिंग है। जैसे बॉटल होती है, उसके अंदर का पानी, तो अलग अलग बॉटल समुद्र में अगर फेंक दी जाए और उसको तोड़ दी जाए, तो उसमें से जो पानी होगा वो एक ही निकलेगा। तो हम सब एक हैं, सिर्फ बॉटल्स हैं हमारी, जो बदलती रहती हैं, और जन्मों जन्मों से हम उस प्रोसेस में हैं। और तो असल में हम कौन है, असल में हम वो गॉड पावर हैं, वो एनर्जी हैं, वो
उसको क्या कहेंगे साइंटिफिक में, तो सारी की सारी एनर्जी लेवल पे आ जाता है। क्वांटम फील्ड में भी हर जगह में वही आ जाता है। ये सब कुछ एनर्जी है, लेकिन एनर्जी एनर्जी सब में एक है, चाहे वो कीड़ा हो चाहे वो मनुष्य हो, टॉप ऑफ द क्रिएशन हो, राइट। तो अब है कि हम जो हैं, हम अपने विशुद्ध रूप में, हम कौन है, हम आत्मा है, हम विशुद्ध रूप में अपने प्योर रूप में इस सृष्टि पे काम नहीं कर सकते। तो जिस मालिक ने ये सृष्टि बनाई है, उन्होंने आत्मा को इस सृष्टि में समझ लो एक स्कूल की तरह कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए भेजा है। तो इसलिए हर एक इंसान यूनिक है, क्योंकि हर एक इंसान में जो छाप है उसकी यूनिकनेस की, वो उसमें डाली हुई है। तो जब वो उसकी तरफ जाता है तो उसको सबसे ज्यादा अंदर से खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है। इसलिए जब हम जबरदस्ती किसी को सिखाते हैं कि ये करो वो करो, तो वो उसकी टेंडेंसी के अगेंस्ट होती है, यानी कि जिसमें हमें खुशी मिले। जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ कि मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में बात करती हूँ, राइट। तो ये समझ लो क्या है कि हमको जो हमारी अंदर की चाहते, यानी अंदर की टेंडेंसी है, यानी कि यूनिकनेस है, उसको जब हम बढ़ने देते हैं, जैसे झरने को अगर हम बहने देंगे तो वो बहुत ही खिलखिलाता हुआ बहता है। लेकिन अगर उसमें पत्थर डाल दें, उसमें सप्रेशन कर लें कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो सारी की चीजें वो सप्रेशन जो देती हैं, वो हमारी जो अंदर की हमारी खूबसूरती है उसको दबा देती है। जैसे मेरी खूबसूरती, मेरी खुशहाली को बचपन से दबा दिया हालात ने, राइट। तो अब है कि उसके लिए हालात ने कैसे, कि जो भी मुझे हालात मिले उनमें मैंने देखा कि लोग संगत के द्वारा ऐसी आदतों के शिकार थे जो कि तबाही का कारण बनता है, बचपन से लेकर बड़े होने। तो करीब 20-25 साल पहले मुझे ऐसा माहौल मिला, जैसे ये होलिस्टिक वेलनेस स्कूल है, ये उसी की देन, उस माहौल की जो मुझे आज से 20-25 साल बल्कि 1996 में मिला। उस माहौल में रहने से मेरी सारी की सारी अंदर की दबी हुई क्षमताएं, अंदर की ये कहें कि जिसमें मेरे को खुशी नहीं मिल रही और मैं किए जा रही हूँ, वो सारी हट के मेरे झरने को उन्होंने खिलने दिया, बहने दिया। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो एक बच्चे की तरह जो करना चाहूं, जब करना चाहूं, जो कहना चाहूं, वो सारा एक्सप्रेसिव पावर, वो सारी की सारी इनोसेंस, वो सारी की सारी क्या यूनिकनेस है, एक्साइटमेंट। ये नहीं कि हाँ वही सेम रूटीन, वही बोरियत, वही ये सारा हमें क्या देता है कि हमारे अंदर को ऐसा कर देता है कि जैसे आज सबसे बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है वो कोविड नहीं है, वो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन है। तो वो डिप्रेशन में हमें ले जाता है। तो डिप्रेशन क्या है, हमको खिलने नहीं देना। तो जब हम संगत से, जिस संगत में मैं थी मुझे खिलने नहीं दिया गया, हालात ने, सर्कमस्टेंसेस ने, और जब से मैंने करीब 1996 से ऐसी संगत में आई जिसका ये स्कूल है, राइट। तो उस संगत में आने में अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अप्रिसिएशन, अनकंडीशनल थॉट पावर, अनकंडीशनल वो एसोसिएशन जो ये कहता है कि तुम जो भी चाहो ना तुम बन सकते हो, क्योंकि हम कौन है, हम शहंशाह की औलाद है। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं, वी आर गॉड्स चाइल्ड। तो जो एट्रीब्यूट्स, जो गुण गॉड पावर में है वो हम नहीं, लेकिन हम कहेंगे हमें तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा ढका हुआ है। वो जैसे झरने पे पत्थर लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट पे अगर हम बहुत सारे ब्लैंकेट्स डाल दें तो वो ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो खत्म नहीं होती, लेकिन वो रोशनी देना बंद कर देती, क्योंकि उसके ऊपर वो खोल चढ़ गए। तो ऐसे हमारे ऊपर खोल चढ़े, हमारे आत्मा के ऊपर मन, माया, शरीर के इन इंद्रियों के, विकारों के सारे खोल चढ़ते गए। तो हमारी जो असलियत है कि हम ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, शक्ति रूप है, वो असलियत धीमे धीमे धीमी होती गई। तो हमें ऐसा लगा कि यही है बहाव कि पैदा हो जाओ, बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो, फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए, फिर एक दिन हम
शरीर त्याग दो। तो ये चीजें तो जानवर भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि हर एक को, चाहे कीड़ा हो चाहे कोई भी हो, उसको माँ बाप मिलते हैं। तो यानी कि पैदा वो भी होते हैं, खाना वो भी ढूंढते हैं, सर्वाइवल मोड में वो भी रहते हैं, और एक दिन शरीर को छोड़ देते हैं। लड़ाई झगड़ा वो भी करते हैं। कभी देखिए डॉग्स को, देखिए कैसे लड़ाई करते हैं टेरिटरी के लिए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कैसे खाने को आते हैं, वो वायलेंस। तो ये तो सभी में है। तो हम में उसमें क्या फर्क हो गया कि हम टॉप ऑफ द क्रिएशन है। हमें उसमें है कि हमारे पास में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, अवेयरनेस है, ठीक है, कि हम इसको, विवेक को, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज करके हम वो चीजें करें जिससे कि हम भी खिलें और भी खिलें। यानी कि ये हमारा मकसद है। क्या मकसद है? अपने घर, अपने सोर्स में जाने का, जीते जी। कोई भी इंसान होता है ना, वो कहता है कि चाहे वो कितना विदेश घूम ले, बोलते मैं घर में आके, मेरे को चाहे मेरी झोपड़ी है, मेरे को सुख मिलता है। तो हर एक चीज को अपने घर में सुख मिलता है। तो ये शरीर तो हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा होता तो हम हमेशा इसमें रहते। तो ये भी शरीर घर में ही है। तो जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा कहाँ से आई है? वो परमेश्वर से, गॉड पावर से आई है। हम जब उसमें वापस जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे? प्योर होके जाएंगे। क्योंकि अगर कीचड़ का, माँ भी है कि बच्चे को नहीं उठाती जिसमें कीचड़ लगा होता है, वो उसको साफ करती है, फिर गोदी में लेती है, राइट? ऐसे ही है कि जो हमारे ऊपर खोल गंदगी के चढ़े हुए, वो गंदगी क्या है, वो कैसे आई, वो क्यों आई, और कैसे को दूर कर सकते हैं? तो वो गंदगी हमारी अच्छी या बुरी, अच्छी आदतें या बुरी, वो हमारे को एसोसिएशन से मिलती है, और ज्यादातर वो बुरी ही होती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम रिवर्स कैसे हो, हम रिवर्स में कैसे जाएं, हम तो बहते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मन जीते जग जीत। ये महात्मा क्यों कहते हैं मन जीते जग जीत? यानी मन को जीत लोगे तो आपने दुनिया को जीत लिया, ठीक है। अब किसी ने कहा है, किसी और महात्मा ने, कि बड़ा बैरी ये मन घटने, इसी को जीतना कठिना, कि जो इसको जीत लेगा वो सूरमा है। अब हम करेंगे, हमें तो पता भी नहीं कि मन क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि जीतना क्या है, हमें तो पता ही नहीं सारी चीजें। हम तो बह जा रहे हैं, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, ये काम, वो काम, जिंदगी भर ही हम करते जा रहे हैं। तो यानी कि हमने तो ये जो अनमोल हमारे को सांस मिले हैं, जो एक मकसद के लिए मिले हैं, जैसे कोई हमको बोले कि आप विदेश जाओ और वहां पर ये फलाना काम करके आ जाओ, और हम सब कुछ करें लेकिन वही काम ना करें, तो हमारा विदेश जाने का पैसा, टाइम जो खर्च किया वो तो खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आने का मकसद यह है कि हम अपने आप को पहचाने और अपने असली रूप में आए। तो असली रूप में आते हुए इसी जन्म में मौका है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म भटका जब खाया, ताको तुम वृथा मत खो, छिन छिन भक्ति कमाओ। अब भक्ति क्या है? भक्ति तो परमेश्वर तो हमने देखा नहीं, भक्ति तो हम बाद में करेंगे, जिसको देखा है उसी से प्यार करेंगे। तो हमें तो सभी जो नजदीक में है वही दिखाई देती है, लेकिन वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब होता है अनकंडीशनल। सेंटिमेंट प्यार नहीं है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, इसको प्यार करती हूँ। जब हम अनकंडीशनल सभी को, हमारे अंदर हमारा कंपैशन होता है, तो वो प्यार होता है। वो प्यार जो मरे नहीं, जो टाइम्स के साथ में, स्थितियों के, परिस्थितियों के साथ में बदले नहीं। हमारा तो बदलता रहता है, आज है कल नहीं, आज ये चीज है कल नहीं, आज खुशी है कल नहीं, आज ये रिश्ते हैं कल नहीं। तो एक परमानेंट जो रिश्ता है वो हमारा कौन सी है? जो पावर हमारे अंदर है। तो उसके लिए हमने किसको जीतना है? हमने मन को जीतना है। और ये मुझे कोई मैसेज आ रहा है कि मैं इंग्लिश में बोलूं और तेलुगु में, ये मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने मन को जीतना। अब मन को जीतना क्या है? मन है कि उसका घर कहाँ है? आत्मा मन का घर यहाँ पे है, और वो मन नीचे उतर के, मनुआ दह दिस धावता, वो कैसे हर गुण गाए। ये मनवा हमारी इंद्रियों के जरिए बाहर और नीचे की ओर सारी दुनिया में फैल जाता है। यानी कि वो सारी इच्छाएं, तमन्नाएं उसको पाना चाहता है, उसके लिए काम करता है, उसको पूरा करना चाहता है, लेकिन वो सारी जिंदगी ये करता है, तो वो मटीरियलिस्ट चीजें ही इकट्ठी करता है। तो उससे क्या होता है कि हम तो मटीरियल के बने नहीं, हम तो जिस तत्व से बने हैं उसको तो हम देख भी नहीं सकते,
वो एनर्जी, वो गॉड पावर जिससे हम बने हैं, तो हमको तो उससे जुड़ना है। लेकिन रोकता कौन है? रोकता मतलब हमारे बीच में जो दुश्मन है या अभी हमारा साथ नहीं दे रहा है, जो हमारी गलती के कारण है, तो वो हमारा मन है। तो अब है, मन क्यों भागता है? क्योंकि वो तमन्नाएं, इच्छाओं, एक दिन लाखों तमन्ना और उस पर ज्यादा हवस कि हमको ये भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, एक घर भी चाहिए, 10 घर भी चाहिए, 10 गाड़ियां भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेटेस्ट सब चीज चाहिए। पिछली बार बोरिंग लगती हमको। उसका क्या कारण है? क्योंकि ये उसकी तलाश में है जो परमानेंट सुख दे सके, इसलिए ये भागता है नीचे और बाहर की ओर, और उसके सुख नहीं मिलता। देखिए, कोई भी चीज हमको मिलती है, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी है, वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे खुशी मिलती है अपने अपने सोर्स से जुड़ने से लिए, है ना, वो हम जुड़ नहीं पाते क्योंकि हम भारी भार फैला, तो हमने अपना जीवन नहीं जी पाते। हम जीवन से जो चीजें हैं उन्हीं को भोगने में हमारी सारी उम्र, और कोई खुशी भी नहीं मिलती। थोड़ा प्लेजर मिल सकता है, थोड़ा कंफर्ट मिल सकता है उन चीजों से, लेकिन खुशी नहीं मिलती। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम सबने सुना है कि वाल्मीकि एक बहुत बड़े डाकू होते थे, तो वो डाका डालते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ महात्माओं की टोली को डाका डाला, तो उस टोली ने उनको पूछा कि जो ये तुम चोरी कर रहे हो, हमको लूटलाट कर रहे हो, अपने घर में जाके पूछो कि इसका हिसाब किताब कौन देगा, इसका फल तो तुम्हें भोगना होगा। तो बोले क्यों क्यों, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो भी तो भोगेंगे। बोले यार जाके पूछ के आओ। तो वो उन्होंने कहा कि आप मुझे बहाना बना के भागना चाहते हो। बोले नहीं, हमको बांध दो। तो उन्होंने उसको रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने जाके पूछा कि ये जो मैं लाता हूँ लूटपाट का मार आपके पेट भरने के लिए, तो ये इसका जो हिसाब किताब होगा, दुख की, इसका जो फल भुगतना ही है, क्योंकि हर एक कर्म का फल है। जब हमने किसी को लूटा तो उसको दर्द दी, उसका जो हमारा नहीं हमने लिया, तो वो हमको भुगतना ही है, दुख के रूप में और मरण जन्म के रूप में, जो कि ये जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो उन्होंने पूछा, तो बोले कि नहीं, हम तो नहीं देंगे, ये तो आपका फर्ज है कि आपको हमें खिलाओ, जैसे भी खिलाओ। तो वो वापिस चले गए और वो कभी वापिस ही नहीं आए। और वही डाकू उन संतों की संगत की वजह से, उन महात्माओं की संगत की वजह से एक विचार उस अंदर गया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उनको अवेयरनेस आ गई कि मैं कर क्या रहा हूं। तो फिर वो बाद में संत बन गए, उनकी वाणियां लिखी गई, उनके ग्रंथ लिखे गए। डाकू से वो महात्मा हो गए। क्या हुआ? संगत। अब मेरी बचपन से संगत थी कि मैं सब ऐसे लोगों को देखती थी जो कि गलत आदतों के शिकार थे, और क्योंकि गलत आदतों के शिकार थे तो उसमें सुख शांति तो है ही नहीं थी। और जैसे मैं इस संगत में, सत्संग में आई, फिर इधर आई, तो मेरे अंदर वो विचार आने चालू हो गए, डिफरेंट डिफरेंट विचार आने चले, उन लोगों के विचार आने चले। जैसे हम संगत करते हैं वैसे हम बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो आत्मा के साथ में, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, ऐसे मेमोरी इज द माइंड। उस माइंड में जन्मों जन्मों के, जब हम पैदा हुए, जब ये सृष्टि पैदा हुई, उसमें जो भी हमने कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों से होते हुए हम यहाँ पर आए, उसमें जो हमारी टेंडेंसी, जो हमारी आदतें, जो हमारे विचार, विचार तो खैर उनमें है ही नहीं, वो तो भोग जुनिया है, सिर्फ मनुष्य विचार कर सकता है। लेकिन उनकी जो टेंडेंसी थी, आदतें थी, वो माइंड में लोड हो जाती है और आके मैनिफेस्ट करती है। तो इसलिए हमें हमें ग्रंथ में लिखा है कि हम इंसान तभी कहलाएंगे, अभी हम 2 टांगों वाले जानवर हैं। इंसान तभी कहलाएंगे जब इंसान वाली आदतें, अभी हम दिखते तो इंसान है, लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि हमने मन का साथ दिया और मन के ही विकार है। लेकिन मन क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चाकू होता है, चाकू से गला भी काटा जा सकता है, चाकू से फल भी काटेगा। तो मन को हमने मिसयूज किया, हमने उसको बैरी बनाया, राइट। तो मन खराब नहीं है, जैसे पैसा खराब नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल किया, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो मन है उसको हमने, जैसे कहते हैं ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये मैगी खाता है, मोबाइल देखता है, लेकिन बिगाड़ा किसने? है ना, हम ही नहीं बिगाड़ा। हमने तब वो आदतें डालने दी
क्योंकि हम गिल्ट में थे कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, चलो मोबाइल पकड़ा दो, चलो ये बाक रहा है, इसको हम मनाने का टाइम नहीं है हमारे पास में, ना हमारे पास शक्ति है ना। तो उसकी प्रोग्रामिंग हुई टीवी से, अखबार से, कि ये खाओ, वो पियो, ये करो, वो करो, वो ही उसके अंदर विचार जाते के जाते के जाते के जाते के जाते के, और वो करना चाहता है। तो हमने उसको गाइडेंस नहीं दी, क्योंकि हम भी वही करते हैं। अगर मैं मोबाइल देखती हूँ, या मोबाइल तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन ओवर यूज, एक्सट्रीम की बात करूंगी कि मन को एक्सट्रीम की, जैसे कि काम, क्रोध, ये सब किसने बनाए हैं? ये मालिक ने बनाए हैं। ये सब यूजफुल है, यूज के लिए बनाए हैं। क्योंकि कामना नहीं होगी तो इच्छा कैसे होगी? कामना नहीं होगी तो आगे डुप्लीकेशन कैसे होगी ह्यूमैनिटी की? ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो वो भोग बन जाते हैं, और वो भोग से रोग बन जाते हैं। राइट। तो हमने क्या करना है कि हमने ऐसी संगत में रहना है कि जैसे हम बनना चाहते हैं। तो अपने आसपास देखें, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, क्या हम वैसे बनना चाहते हैं? क्या वैसी बीमारी पाना चाहते हैं? या वैसे लड़ाई झगड़े कोर्ट में प्रॉपर्टियों के लिए लड़ाई हो रही है, सब में पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, बच्चे देखो क्या करते हैं। यानी कि जितनी भी लड़ाइयां क्रोध से स्टार्ट होती हैं, और वो वॉर्स में वॉर्स उसी से क्रिएट होता है, लड़ाई युद्ध उसी से होते हैं। वो एक चिंगारी, तो वो एक चिंगारी आग बन जाती है। राइट। तो इस तरह से एक हम जो बार बार हमारे अंदर विचार आता है, वो हमारा बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ से ही हमारी पैराडाइम बनती है। क्योंकि बिलीफ से हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन बार बार लेने से, बार बार वो बिलीफ एक्शन लेने से, वो हमारा एक प्रोग्रामिंग बन जाती है कि ये तो ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं, मैं तो बात नहीं कर सकती। जैसे मेरा था कि मैं नहीं बात कर, मैं तो बंद कमरे में रहती थी, लोगों से मैं अपने बच्चों से भी लिख के बात करती। मैं इतनी बीमार रहती थी, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में थी। कौन सी बीमारी थी जो मुझे नहीं थी? मैं बहुत टॉप के फ्लैट में थी, बॉम्बे के बेस्ट फ्लैट पे, सामने समुंदर, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ऐसी स्थिति में थी संगत की वजह से। राइट। और अब ऐसी स्थिति में हूं कि आज मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए हैं। बीमारियां तो 8 महीने में निकल गई संगत के कारण। और क्यों? क्योंकि संगत जो मेरे को मिली, उसमें सब लोग प्यार वाले, हेल्दी वाले। जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है माइंड से। तो हम लोगों को सुनते हैं। मेरे को किसी ने सुना, मेरे जो कोच है उन्होंने सुने। यहाँ पर आप देखेंगे कोचेज नहीं है यहाँ पर। मैं तो उनको कोच भी नहीं कहती, सर्वर्स हैं, वो सेवादार हैं। उनको मालिक ने चुना है कि आप दूसरों की सुनो, दूसरों को सॉल्यूशंस दो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स के पास में जाने से क्या करते हैं? वो सिर्फ हमको सुनते हैं, और सुन के हमारा बिल भी दे देते हैं, और वो क्या कि हम अंदर की बात बाहर निकालते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो नहीं दे सकते। ठीक है। तो जैसे कि पहले जमाने में हम कितने खुश होते थे, पेड़ों के नीचे सोते थे, चारपाई टूटी हो तो भी हमें नींद आ जाती थी। अब इतनी सारी मुट्ठी भर नींद की गोलियों से नींद नहीं आती, सोने का बिस्तर है, नींद नहीं आती। तो क्या कारण है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी हमारी, हम इतनी ग्रोथ अपने आप को मानते हैं, चंद्रमा पे भी चले गए, लेकिन हमारी जॉय कहाँ है? हमारी पीस कहाँ है? हमारी यूनिटी कहाँ है? हमारे घर परिवार में प्यार मोहब्बत कहाँ है? हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? तो उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो सब हमने क्या किया? हमने मटेरियलिस्टिक संगत कर ली, और टीवी को और अखबारों को हमको प्रोग्राम करने दिया। हमारे मेंटर्स वो बन गए। तो इसलिए लाइफ में रियल ट्रू मेंटर्स होना, तो मुझे मेंटर्स मिले, ट्रू मिलते गए मिलते गए मिलते गए, मिलते, जिनको मैं गुरुज कहती हूँ। अनगिनत मेरे को गुरु मिलते गए, है ना। वही इसी संगत से मिलते गए। उनके विचारधारा, उनके बिलीफ लेवल, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद 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 करके मेरे दिमाग में आते गए। मेरी बीमारियां निकलती गई। 8 महीने में मेरी बीमारियां निकल गई। ऐसा लगा कि मैं सबसे हेल्दी सुधा कपूर ऑन दिस अर्थ, इतनी एनर्जेटिक। आज मैं 66 के करीब हूँ, लेकिन जो मैं 20 साल में मेरे को एनर्जी नहीं थी, आज है। जो तब मेरे को खुशहाली नहीं थी, अब तो खुशहाली। मैं बच्चों की तरह नाचती हूँ, गाती हूँ, जो भी करना है, एक्सप्रेसिव, और लोगों को हेल्प करते हैं। लोग कहते हैं कि आप इतने खुश कैसे हैं, आप इतने हेल्दी कैसे हैं? तो हम उनको बताते हैं कि वो रियल खुशी कैसे होती है। ठीक है। वो दवाइयों से बीमारियां नहीं जाएंगी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी, फिर लिवर डैमेज, किडनी डैमेज,
फिर हम ही एक दिन में इतने करोड़ों रुपए के बिल भी देखिए। मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, स्पॉट्स हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी के लिए, राइट। तो मैं उनको रातों रात यहाँ से गई और निकाल के ले आई, और उनको सुबह ऑपरेशन होना था और डॉक्टर्स ने लिख दिया था, सारी उन्होंने ड्रेस भी ब्लू वाली डाली हुई थी। तो मैंने डॉक्टर्स को कहा इनका ऑपरेशन परसों करेंगे, मेरे ब्रदर्स हैं, कजन्स, वो अमेरिका में हैं और वो डॉक्टर्स हैं, तो उनको एक बारी दिखा दे। फिर हम बोले कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा वो तो देना ही है, वो तो दिया ही हुआ था। तो उनको निकाल के मैं उन लोगों के पास में ले आई जो इस होलिस्टिक वेलनेस में वो डॉक्टर स्टॉप के थे, हार्ट एक्सपर्ट्स थे, लेकिन वो रियल में की बीमारियां कैसे होती हैं, वो होती है माइंड से। तो वो सारा योगा, राइट फूड, जिस चीज की कमी है उसको कैसे पूर्ति करनी है, कैसे सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि जो है ही नहीं है बॉडी में कमी तो कहाँ से होंगे, लेकिन कैसे सप्लीमेंट, कैसे हम ऑर्गेनिक चीजें खाएं, बल्कि हमें तो खुद उगाना चाहिए, खुद खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये आज के युग का आंसर है कि अपनी थोड़ी सी हम अपनी सब्जियां, फल अपने खाने लायक उगाएं, अपनी वाइब्रेशन उनमें जाए, उन प्यार से भरा हुआ और प्यार से भरा हुआ खाना खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, और खाना खाते वक्त खुद हम उसको बनाते वक्त वो उसकी वाइब्रेशन डालें कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत कहना मानते हैं, उनकी सब चीजें बहुत ही अच्छा है, वो परमात्मा की औलाद है, इतनी अच्छी वैल्यूज है। हम बोलते हैं खाना बनाते हैं, बनाऊंगी, ये खाएगा तो है नहीं, ये खाता है नहीं, मैगी खाएगा, ये खाएगा, तो वो चीजें तो उसमें जा रही है, तो वो वही खाएगा, राइट। ऐसे हम अपने आप को भी कहते हैं कि नहीं मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ी पावर हमारी एसोसिएशन की क्या है, हमारे शब्द है, हमारी पावर है एसोसिएशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे कि फ्रैंक विक्टर ने कहा है कि उसको उस टाइम में जो जुल्म हुए थे, उनकी फैमिलीज को तबाह किया था, मार दिया था, सब मर गए थे, लाशें लाशें पड़ी थी, तो उन्होंने तब कहा था कि मेरे शरीर को कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर की फ्रीडम, जो मेरे विचार की, उसको कोई नहीं ले सकता। तो वो फिर जिंदा रहे तो कैसे उन्होंने किताबें लिखी, तो वो क्या है, विचार ही है। एक विचार हमारे को नीचे से ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। एक विचार जो कहेगा कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत हेल्दी हो, तुम बहुत ही परमात्मा की औलाद हो, तुम तो शहंशाह की औलाद हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, राइट। कि हम बोलते हैं मेरे पास ये कमी नहीं, ये कमी है, मेरे पास ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, मेरा घर में, मेरा पैसा नहीं, मेरा ये नहीं, मेरे वो नहीं, मैं तो सीख भी नहीं सकती। तो ये सारे क्या है, ये हमारे वर्ड्स हैं जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं। और जो चीज बार बार जाती है, बार बार जाती है, बार बार जाती है, तो वो मेमोरी में जाती है, तो स्क्रीन में क्या आएगा, वही आएगा, हमारी जिंदगी में वही आएगा। मैं बोलती थी मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, बीमारियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। तो हमने क्या करना है, इस पावर को यूज करना है, पावर ऑफ एसोसिएशन। अब है कि मैं अकेले कुछ ये नहीं कर सकती, क्यों सत्संग की जरूरत है, क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये सत्संग है, ये मॉडर्न सत्संग है। क्यों हम इकट्ठे हुए, क्योंकि इकट्ठे होने में जो वाइब्रेशन होती है, जो थॉट प्रोसेस होती है, जो एक वेव जाती है, वो जाती है। थोड़ी सी हम अगर दिया सलाई जलाएं और एक पूरा आग का ढेर जला दें, तो उसमें कितनी पावर होती है, राइट। इसी तरह ये संगत के, क्योंकि विचारधारा सबकी एक ही तरह बह रही है, तो वो हमारे को असर कर रही है। तो हमारी क्या है कि हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो हमारी प्रोग्रामिंग आज नहीं है, युगों युगों की है। हम बोलते हैं ना ये मुझे पसंद नहीं, कई लोग हमें पसंद ही नहीं आती पहली दफा देखने से, क्योंकि हमारी जो पिछले संस्कारों का टकराव होता है उसकी वजह से होता है, राइट। तो इसलिए ये मेरी एज, आज अगर आपकी एज 25 साल की है, तो आपकी एज 25 साल की नहीं है, जब से हम सृष्टि में आए हैं उतनी एज है। तो इस बॉडी में 25 साल की है, लेकिन वो तो युगों युगों की। तो उसमें जो भी हम रहे हैं, कैसे हमने खाया, क्या हमारी आदतें थी, क्या हमारी टेंडेंसी, वो हम कैरी फॉरवर्ड मेमोरी के रूप में माइंड में लेके आते हैं। फिर उसको जैसा वातावरण अनुकूल मिलता है वो फुलती हैं। लेकिन अगर वो वातावरण उसको उसका ऑपोजिट मिले, जिसमें कि नई ऐसी चीजें उसमें डाली जाए, जैसे कि एक गिलास में लाल कलर डाल दें और उसमें हम पानी डालते जाएं, प्लेन पानी डालते जाएं, तो एक दिन वो सीधा ही प्लेन पानी दिखेगा ही नहीं कि उसमें लाल पानी कभी था।
ऐसे हमारे ब्रेन में इतना सारा कुछ भरा हुआ है, ऊपर से हम वातावरण से आता है, ऊपर से सबसे मेन है हम बोलते हैं, हमारा बार बार बिलीव हो जाता है, नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे घर वालों से पूछो मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। ये सारी हमारे बिलीव्स हैं जो अंत में पैराडाइम्स बनते हैं, और पैराडाइम्स की सारी लड़ाई है युगों में, जो देशों में लड़ाई है, वो पैराडाइम स्टार्ट कहां से हुई? एक थॉट से। तो हम पहले अपनी थॉट्स चेंज करें, हम पहले अपने आप को एम्पावर करें, वो बोले जो हम चाहते हैं, वो ना बोले जो हमारे पास है और हम नहीं चाहते, क्योंकि माइंड को क्या सच है क्या गलत है पता ही नहीं। जो ज्यादा बम्बार्डमेंट होगी वो उसकी तरफ जाएगा। अगर कोई बार बार कहेगा मैं सिगरेट नहीं पीता, पीना नहीं चाहता, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये गुस्सा छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, तो बार बार चाय चाय, सिगरेट सिगरेट, शराब शराब उसके सामने आ रही है, तो उसको तो पता नहीं क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। जो बार बार प्रोग्रामिंग होगी, चाहे वो सच है चाहे झूठी है, वो मैनिफेस्ट होगी, उसकी तरफ वो एक्शन लेगा। तो हमने देखना है हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रही हैं रोज, बल्कि 1 घंटे के बाद में 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए रुक जाए और अपने आप को देखिए, मेरे क्या विचार है, मेरी कैसी फीलिंग है, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, मेरी फीलिंग कैसे है, मेरा विचार कैसे चल रहा है, उसको एकदम से आप रिवर्स कर दो। क्योंकि हमने माइंड को उस ट्रैक में डालना है जिसमें उसको सफलता मिलेगी, जिसमें उसको एम्पावर होगा। वो यहां से कि मन, कहते हैं ना कि इस मन को मल लागी काला हुआ सेहा, जुगों जुगों से इस मन में कालक लगी हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है। अरे तू तो ज्योत स्वरूप है, तू इतना प्योर है, तू इतना काबिल है, सारी सृष्टि को तू चलाता है, तेरे को मालिक ने बनाया है, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड एंड यू आर स्टेइंग विद मी। दैट मीन्स इफ आई यूज दिस इंस्ट्रूमेंट इन द राइट वे फॉर व्हाट इट इज मेंट, ये तो कुछ भी कर सकता है। ये माइंड एक संकल्प की जरूरत है। कौन सा संकल्प? विकल्प रहित संकल्प। कोई इफ बट नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे करोगे, ये तो आज तक हुआ नहीं, ये कैसे करेंगे ना। विकल्प रहित संकल्प एक मैंने डाला, रात को सोने से पहले हर 1 घंटे में डाला, जो भी हम पाना चाहते हैं उसमें डाला। और उसमें ऐसा डाला, ये नहीं कि ये मुझे चाहिए, जैसे हेल्थ मुझे चाहिए, खुशहाली मुझे चाहिए, नहीं बोलो मैं हेल्दी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं खुशहाल हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ, मैं, मेरा फेवरेट है कि मैं जो चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, मैं हूँ, ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। आई एम व्हाट शैल आई कैन डू एनीथिंग। एंड सो मैं जिसको हाथ लगाती हूँ, जिसकी तरफ देखती हूँ, उसकी तरफ वो जो एनर्जी है वो ब्लेसिंग्स की जाती है। तो जब हम किसी को बात करते हैं तो थक के बात नहीं करना है, ओ अब इसको ये बताएं, ये बताना ही पड़ेगा, नहीं नहीं। मेरा प्रिविलेज है कि मैं सामने खड़ी हूं, अब परमात्मा इसको भेजने वाला है, ये इसकी तकदीर, इसकी चॉइस है कि इसको पाए, ले कि ना ले। लेगी तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, इसका पुष्पों का सौभाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि वो जो उसके अंदर जाएगा, जैसे मेरे अंदर गया, तो वो पुष्टे आगे वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि मेन चीज है आदतें, और आदतें अपनी यहाँ से स्टार्ट होती है विचारों से, थॉट से, और वो थॉट स्टार्ट होती है संगत से। अकेले में हम थोड़े दिन करेंगे, जैसे सब लोग न्यू ईयर में बोलते हैं हम पतले होंगे, ये किया, जॉगिंग ले लिया, मेंबरशिप ले ली, लेकिन कितने दिन फिर वो वही धरा का धरा रहे, क्योंकि संगत नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई कोच नहीं, कोई साथ चलने वाला नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई मीत नहीं जो कहेगा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो ऐसे कोच, ऐसे मेंटर्स मुझे मिलते गए। तो आज की दुनिया का मेन कारण ये है कि लैक ऑफ मेंटरशिप। मेरे को मेरे फादर से मेंटरशिप नहीं मिली, क्योंकि मेरे फादर अल्कोहलिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन संगत की वजह से अल्कोहलिक हो गए। तो मुझे मेंटरशिप नहीं मिली, मेरे को हॉस्टल में डाला मेरी मदर ने। मेरी मदर अनपढ़, इतने घूंघट वाली, 5 बच्चों को, पाकिस्तान से इतनी अमीर, और वो पाकिस्तान हटा नहीं, पार्टीशन हुआ तो वो एकदम ही रोड पे आ गए। तो 5 बच्चों को मेरी माँ ने, घूंघट वाली अनपढ़ लेडी ने पाला, संकल्प, उसका कोई उसमें चॉइस नहीं थी, ये बच्चों को मैंने पालना है। और उस लेडी को राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, उसने वो सिलाई कर करके काम किए, सिलाई करके काम किए। इतनी सुंदर थी कि कोई भी उनको बोले कि फिदा हो जाए, इतनी सुंदर।
लेकिन उनका फोकस, उनका ड्रीम, उनका यही था कि बच्चे को पालना है, बच्चे को पालना है। उसके लिए उन्होंने कुछ भी किया। ऐसे हम क्या चाहते हैं? तो मैं समझती हूँ कि जिसे मुझे कोई पूछे, मैं तो हमेशा ऐसी संगत में रहना चाहती हूँ, क्योंकि इस संगत में मेन संगत ही है। अब संगत में रहने से ही मेरे अंदर वो विचार, मेरी आदतें, मेरी टीमशिप, मेरे को पावर मिलेगी जो कि हम कर सकते हैं। और रही बात दुख सुख की, कोई कहेगा कि मुझे इतने चैलेंज है, आपको पता नहीं सुधा मुझे तो क्या चैलेंजिंग है। अरे एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था, तो एक आदमी ने उसको पूछा क्या कर रहे हो, जा नहीं रहे, आप खड़े ही हो। बोलते मैं सोच रहा हूँ कि ये नदी रुक जाए तो मैं जरा पार हो जाऊं। वो नदी कभी नहीं रुकेगी। हमें इस बहती हुई चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में, अब प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स तो सिर्फ हम देख रहे हैं उसको प्रॉब्लम, उसमें उस एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी छिपी हुई। तो ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है, खासकर आज अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी शहर को, अपने देश को, दुनिया को बचाने का ये अपॉर्चुनिटी है, ये जिम्मा है, ये हमारा रोल है। क्योंकि हमारे को पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है प्यार, इसका सोल्यूशन है सुनना लोगों को, इसका सोल्यूशन लोगों को फोकस करना जो उनमें अच्छी चीजें हैं। अपने अंदर सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं वो मत सोचो मेरे अंदर, स्पेशली लेडीज, नहीं मेरे अंदर ये नहीं, मेरे अंदर, नो नो नो। औरत के बिना क्या अवतारों ने जन्म लेना था? औरत बहुत शक्तिवान, और औरत एक माँ है, बहन है, बीवी है, वो एक गिवर है, राइट। सब में, और मॉडर्न औरत तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसके पास में वो कैपेबिलिटीज भी हैं, ठीक है। तो वो तो क्या कर सकती है, कमाल धमाल कर सकती है। तो हमने क्या करना है, लोगों को टच करना, उनके बच्चों से प्यार करना, उनको बताना है कि कैसे वो जो वो नहीं कर रहे। हम सवाल पूछते क्या ये खाते हैं ठीक से? नहीं नहीं खाते। क्या कहना मानते हैं आपसे? नहीं नहीं, तो उसमें रहते हैं। तो हमारी एक कम्युनिटी है जिसमें आप आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों का ये सारा प्रॉब्लम ही चला जाएगा, क्योंकि वो वहां से आने से आपको आएगा। अच्छा, तो बस इसी तरह ऐसे जिसकी भी जो नीड है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुखी है, मतलब कौन, देखो दुखी तो एक वर्ड है, दुख सुख तो दोनों है। अगर दुख नहीं होगा सुख कैसे मालूम पड़ेगा? लोग सुख से भी तंग आ जाएंगे, सुख ही सुख है भैया, राइट। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने लोगों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करना। चेंज में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में सबसे पहले मेरी शक्ति जाती है, एनर्जी जाती है। अरे भैया इसको इतना समझाया, इसने ये करता ही नहीं है, करती नहीं है, मेरी बहन ऐसी, मेरी घर में जितने भी लोग वो ऐसे, जितना मर्जी बोलो करते नहीं, राइट। तो ये तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जितनी मर्जी वो बोलती हूँ करते नहीं, वो तो करेंगे नहीं, पहले ही मेरे से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा है कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दुख है ही नहीं है। दुख क्या, हम टॉप ऑफ द क्रिएशन है, हमारे अंदर परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, और हमारे थ्रू वो सारी सारी जो हम काम कैसे कर रहे हैं, वो शक्ति करा रही है, वो हमारे अंदर है। वो कहते हैं मैं अंदर हूँ। तो जिसने मुझे पाना है वो मन को जीत के मेरे पास में आएगा। यानी मन को जीतना क्या है कि मन जो इतना ओवर चंचल हो चुका है, ये सिर्फ मटेरियलिस्ट चीजों के पीछे भाग रहा है, तो उसको खुशी नहीं मिल रही। उसको अंदर की तरफ जहां खुशी है, यानी कि उसको सहजता में, पेशेंस में, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, राइट, अच्छी संगत, अच्छी आदतें, कि हमने कमाना है, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कमाना है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, राइट। तो ये हमारे को संगत में आता है कि कैसे हम उसको राइटली यूज करें, राइटली लोगों के घर पैसा आए, वो पैसा आए जो लोगों को खुशियां देते आए, ब्लेसिंग देते आए, लोग ब्लेसिंग दे। अगर हम चीटिंग करेंगे या हम जो और भी कोई चीजें करते हैं भी, हाँ ऐसे ही हेरा फेरी भी करते हैं, ये भी चलो इसको क्या पता चलेगा, लेकिन उसको तो पता चलेगा जो अंदर बैठा हुआ है। तो हमको तो फिर वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। ऐसा काम करना है जिसमें ब्लेसिंग्स आए। तो वो आती है सर्विंग में, वो आता है कि लोगों को सर्व करने में, कि उनके सारे जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं बोलूं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं लिख दो,
वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, एक क्षण में खत्म हो जाएंगे, एक ही क्षण में खत्म होंगे। अब जैसे कि एक ट्रेन में जा रही हूँ, उस ट्रेन मेरे गलत मैं ट्रेन में चढ़ गई, तो मैं इमीडिएटली उतरू, जैसे वो स्टेशन आया उतरू, और अब मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ जाऊँ, कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरो ट्रैक्स है, जो केमिकल पाथवेज है, और ये ब्रेन हमारा माइंड नहीं है। ये जैसे नाखून है, ऐसे ब्रेन भी ऐसे हिस्सा है बॉडी का, राइट? तो वो स्विचिंग स्टेशन है, स्विच करता है वो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को स्विच करता है, वो उसका काम है, राइट? तो उसके पीछे पावर किसकी है? वो माइंड की है। तो इसलिए माइंड जब हमारी जिस भी इंद्री पे होता है, वो उसकी तरफ जाने चाहिए। हमने कुछ देखा, अभी दिल किया ये खा लो, खाना तो नहीं चाहिए लेकिन खा लो, क्योंकि माइंड ने बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, तो वो हमारे अंदर आना चालू हो गया, राइट? तो इस तरह से हमने क्या यूज करना है, हमने अपनी विवेक की पावर को यूज करते हुए तो उसको क्या करना है, उसको हमने डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करते हुए वीनिंग अवे, कोई चीज छोड़नी नहीं है कि छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जितना कहेंगे ना उतना ज्यादा वो पकड़ लेगा। वीनिंग अवे करनी है कि छोटा खिलौना लेके बड़ा खिलौना बच्चे के हाथ में दे दो तो वो बच्चा उस तरफ देखता है। तो हमारे को खिलौना कौन सा चाहिए? क्या आज तक जो हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें शांति है, सुख है? अगर है तो टेम्पररी है, तो हमें परमानेंट चाहिए, तो हमें बड़ा खिलौना चाहिए। ये बड़ा खिलौना तब मिलेगा जब आई बिकम माई बेस्ट, आई बिकम माई बेस्ट। और बेस्ट कहाँ होगा? जहां मुझे कोई रोकेगा, तू ऐसी तू वैसा, मैं बोलूँ हाँ मैं ऐसी मैं वैसा, वहां पर मेरा बेस्ट निकलेगा। वहां पर तो वो नेगेटिव उनके, और उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो इतने जन्मों के अंदर वो प्रोग्रामिंग उस शख्स में हुई है। तो हमने क्या करना है? हमने उनको रिएक्ट नहीं करना, हमने एक कांच की दीवार उनके बीच में डाल देनी, उनके और मेरे बीच, जिसे वो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, और उनको आई लव यू, यू आर द बेस्ट, आई ब्लेस यू। तो अपनी आंखों से, और आंखें बंद करके भी, सोते वक्त भी, उठने से पहले भी, जिससे हमें तकलीफ है उनको आप ब्लेसिंग भेजो। सच मानो कि वो कुछ दिनों में आप देखेंगे रवैया चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारी जो आती है ना, ये सारी चीजें आती है ना, हर एक को अलग अलग, वो हमारी सिखलाई है, वो चिपिंग ऑफ करती है हमारी, क्योंकि हमको उस तैयारी में लगना है कि अगर किसी को समझ लो बहुत पैसे की गलत आदतें यानी ठीक से यूज नहीं किया, तो उसको बहुत तकलीफें होती हैं, ताकि जब तक वो सीख ना ले कि पैसे को सही तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे इसको संभाल के रखना है, क्योंकि उसको बड़ा पैसा नहीं आएगा, आएगा तो चला जाएगा। तो इसलिए वो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारी घिसाई हो रही है, हमारी चिपिंग ऑफ हो रही है। ठीक है, सपोज मुझे कोई टोकता है बार बार, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर पेशेंस की पावर नहीं है। वो टोकता है तो मैं रिएक्ट करती हूँ, चाहे सामने नहीं करती, माइंड में करती हूँ, राइट? तो मेरे को क्या सीखना है, वो मुझे कुदरत सिखा रही है। कोई मेरे पास में ही टोकने वाला बिठाएगा। जैसे कबीर साहब की जो बीवी थी, उनको बार बार ही टोकती रहती थी, सॉरी सॉक्रेटिस की। तो सॉक्रेटिस ने कहा, किसी ने कहा कि तुम इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? बोले मैं इतना बड़ा आदमी, मैं तो बोले कि आपने क्या 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 लिखा है, क्या आपने पाया है आप सोक्रेटिस को, सुकरात को? तो उन्होंने बोला कि मेरी बीवी मुझे रोज धक्के देके घर से बाहर निकाल देती, तो मैं समुद्र के किनारे बैठ के बड़े आराम से पूरा दिन काटता हूँ। अगर मेरी बीवी मुझको घर से बाहर नहीं निकालती, आज मैं सोक्रेटिस नहीं हूँ। तो इसलिए जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं अभी तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें इतना कुछ बड़ा मिलने वाला है। बड़ा क्या मिलना है? जब हम किसी को सर्व करेंगे तो बड़ा मिलेगा, क्योंकि खुशी पहले, खुशबू हमको आएगी, राइट? लेकिन वो सर्व कैसे करेंगे जब हमारे में पेशेंस नहीं है ना? मैं सबसे पहले कहती हूँ मेरे को अपने बहुत पेशेंस डेवलप करने हैं, पहले से हो गए हैं, अब और भी करने हैं। मुझे बहुत सारी अपने अंदर आदतें, बहुत सारी आदतें, लेकिन जो आदतें हमको चेंज करनी है, उनको ये नहीं कहना मैंने ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, क्या डालना है वो बोलना। आई एम फुल ऑफ पेशेंस। ये नहीं कहना कि मैं बड़ी जल्दबाजी में रहती। आई एम काम, आई एम पीसफुल, आई एम जॉयफुल, आई लव पीपल, आई लव पीपल अनकंडीशनली।
और नजदीक से आपको सबसे ज्यादा पिन पॉइंटिंग होगी। आप हमें जो दुख मिलेगा ना, क्योंकि हमें दूसरों को हो जाए तो हमें ज्यादा दुख नहीं मिलता कि वहां पर इतना, लेकिन अपने बेटे को कुछ हो जाए तो ज्यादा दुख होता है ना, कंपेयर टू पड़ोसी या कंपेयर टू दूसरे देश में, है ना, क्योंकि हम राग द्वेष में हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वहीं से प्रॉब्लम आएंगे। जो मुझे सीखना है ना, वो मुझे नजदीक वाले सिखाएंगे। तो इसलिए मैंने उनका शुक्र करना, थैंक यू गॉड कि मेरी लाइफ में है। एक मेरी आया थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैं कभी किचन में नहीं गई, मैं बहुत बीमार रहती थी, मैंने कभी भी अपने किचन में टाइम नहीं बिताया है। मेरे को बचपन से ही मिल गई थी, हीट के पास में मना था। तो वो इतनी गुस्से वाली थी, इतना अच्छा खाना भी बनाती थी। तो मैं चाहती थी कि भाई ये रहे भी, लेकिन इसका गुस्सा तो मेरे से सही नहीं होता। तो वहां से मैंने थोड़ा उससे, यानी वो आई मेरे को गुस्सा सहन करना सिखाने के, क्योंकि मुझे वो चाहिए। वो मेरा सारा काम बहुत पवित्रता से करती थी और उसको मेरी बहुत जरूरत थी, वो अकेली थी। मैं चाहती थी कि उसको मैं सहारा भी बनूं। खैर मैं कौन सहारा बनूंगी, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन ये मेरा ये था। तो इसलिए हमारी जिंदगी में जो भी आएंगे ना, आप देखो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आएंगे, उनका शुक्र अदा करते, ठीक है ना। तो अंदर पावर से जुड़ो। और हमको क्या करना है कि ये जो जो मन है हमारा, जो नीचे भागता है, वो भोगों की तरफ भागता है, यानी वो कुछ इंद्रियों के भोगों की उसको आदत पड़ गई है। वो एक्चुअली ढूंढ रहा है कि परमानेंट खुशी कहाँ है। तो जब हम उसको धीमे धीमे संगत में डाल के, हम अच्छी संगत में डालेंगे तो हमारी रुख बदलेगा। अब वही चीजें जो पहले हमें अच्छी लगती थी, अब हमें हमारा दिल ही नहीं करता कि वैसी चीजें कि हम वैसे माहौल में रहें, क्योंकि हम इसी माहौल में रहना चाहते हैं। अब वो हमारा खाना नहीं रहा। कहते हैं ना, मुर्गी का खाना अलग रहता है, वो कीचड़ खाना पसंद करती है, ठीक है ना। लेकिन जो हंस होता है वो मोती खाता है। तो असल में हम हंस है, लेकिन हमको वो संगत मिली। तो इस संगत में रह के हमने मोती चुनना है। हंस ने क्यों पिए तू पानी, शीर भरा अंदर तेरे, पियो सुरत तानी, कि अपना ध्यान अंदर की अमृत की ओर ले जा। अंदर का अमृत क्या है? जब हम शांत रहते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं, खुश रहते हैं, शुक्र है मेरे पास में। एक बंदा आया, इसके पास में बोला मैं ना सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं, मेरे पास बहुत दुख है। तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुको। उस बंदे ने कहा 1 मिनट तुम रुको, वो देखो 2 बंदे उधर से आ रहे हैं, 1 मिनट उनको आने दो। तो वो आ रहे थे, उनको पता था कि वो बीमार है। उनको बोला कि वो जो आपकी आंखें का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर मैं आपको नई आंखें दिला दे तो कैसा रहेगा? तो वो बोले हम तो कुछ भी दे देंगे नई आंखें। तो उन्होंने इस बंदे को पकड़ा जो सुसाइड करने आया, बोला कि ऐसा है कि ये कितने में दोगे आंखें, कितना दोगे आप? उन्होंने बोला कुछ भी लो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़। तो बोले दोगे? बोले ना ना ना, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तो बोले अब मालूम पड़ा कि तुम कितने अमीर हो। तो हम शुक्र हो कि हमारे को क्या क्या मिला, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन। 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है। देवी देवता भी इसको तरसते हैं, क्योंकि वो भी एक योनि है। उनको अगर परमात्मा में पाना है तो उनको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तो एक जन्म मिला हुआ है और उसमें हम क्या कर रहे हैं? निंदा चुगली, ये नहीं वो नहीं, ऐसा हुआ, पीछे ऐसा हुआ, आगे ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम तो इतनी टॉप ऑफ द क्रिएशन है, खुद परमात्मा हमारे अंदर। और अंदर का रास्ता बोलते बस इस माइंड को टेमिंग कर दे, इसको अच्छा खाना देना चालू कर दे, ये टेम होता जाएगा। इसको इसका चस्का लग जाएगा जो उसको भोगों में लगता है। फिर वो ये अपने आप ही, ये रस आया, ये रस आवा, ये रस जावा। बुल्ले शाह ने कहा कि हूं मैं हो गया होदा हो। एक महात्मा है कि अब तो मैं और ही वो हो गया संगत में आने से। पहले मैं बड़ा अहंकारी था, अपने आप को इतनी डिग्रियां थी मेरी, इस संगत में आया तो अब तो मैं होरदा होर हो गया। शक्ल मेरी वही है लेकिन मैं चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन। सो एसोसिएशन विल ट्रांसफॉर्म मी। और वो जो ट्रांसफॉर्म करेगी वो रिफ्लेक्शन मेरे पास वालों में जाएगा, मेरे बच्चों के बच्चों को जाएगा। तो कितनी बड़ी सेवा है। तो सेवा बिगिंस विद मी, कि मैं अपने आप को अच्छी संगत में रखूं, अच्छा बोलूं। क्योंकि माइंड है वो शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो पिक्चर की भाषा समझता है। तो जैसे हम कहते हैं मैं दुखी, तो उसको दुखी, मेरे को मैं बीमार, मेरी बीमारी नजर आती है।
तो ऐसे बोलो मैं खुशहाल होंगे तो क्या होगा, क्या चीज आपको खुशहाली देती है? जैसे मैं नेचर में रहूं, मैं ऐसे संगत में रहूं, होलिस्टिक वेलनेस के इस संगत में रहूं, मेरे मेंटल कोचेस के साथ में रहूं और लोगों को प्यार बांटूं, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं विजुलाइज करती हूँ, मैंने लिखा इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ। मैं रोज टाइप करती हूँ अपने मोबाइल में 3-4 बार, ये इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ। तो मेरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो गई। मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मुझे फार्म में रहना पसंद है। आप देखो, सुबह मैं रात को वहां थी, सुबह मैं फार्म से यहाँ पर आई हूँ। क्या मजे, क्या चारों तरफ हरियाली हरियाली। छापा, छापा, हमें भी तो आज तक छापा ही पड़ा है ना, छापा ही पड़ता गया ना कि ये तुम ये हो वो हो, है ना, यही छापा पड़ता गया, वही हम बनते चले गए। तो अब हमने अपनी हाथ में भाग्य लेना है। जो आज हमारे पास में वो हमारा पिछला था जो हम भोग रहे हैं, और जब हम ऐसे बोलेंगे तो हमें जो हमारा भोगना है उसको भोगने की ताकत मिलेगी, और फिर हम नया क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे कोई मुझे कुछ कह रहा है, अब कह तो बिल्कुल गलत रहा है और मेरा बहुत नजदीक चाहे दूर है, बहुत गलत कह रहा है, लेकिन अगर मैं उसको जवाब दे दूं तो उसका और मेरा अकाउंट फिर से चालू हो गया, फिर मुझे पैदा होना पड़ेगा उस अकाउंट को खत्म करने के लिए। तो अब ये पता नहीं कि वो पिछला है कि नया है। तो अगर पिछला है तो अगर मैं बात नहीं करूंगी तो मेरा अकाउंट उसके साथ में खत्म हो गया, और अगर मैंने जवाब दे दिया तो नया अकाउंट हो गया। तो हमें तो बैंक बैलेंस, हमें तो अकाउंट क्लोज करना है भैया। हमने तो अपने सोर्स में जाना है। हम परमात्मा की औलाद है, उसी के साथ में उसी उसी लेवल में उसी फ्रीक्वेंसी में जाना है। उसी फ्रीक्वेंसी में जाके ही हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। यानी कि ये बादल तो आते रहेंगे, हम बादल से ऊपर जाएंगे। विचार आते रहेंगे, चैलेंजेस आएंगे, हम बादलों से ऊपर हैं, हम यहाँ पर हैं। तो ये कहाँ से होगा? पावर ऑफ एसोसिएशन। मेरी जिंदगी, अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मेरा बस छोटा सा वीडियो देख लो, पहले मैं आपको दिखाऊं बीमार, पट्टियां सिर पे बांधी हुई है, इतने छाइयां, काला काला सारा मुंह, वजन भी बड़ा हुआ और थकी थकी सी, बुझी बुझी सी, और आज मैं इतनी हेल्दी एनर्जेटिक, कुछ भी करा लो, है ना। कैसे हुआ? इस संगत से। तो मेरे मन में वो चीजें जानी चालू हो गई, वो चीजें बार बार जाती रही, बार बार जाती रही, मैं बार बार बोलती रही, वो होना चालू हो गया। होना चालू हो गया तो मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हो गया। फिर मैंने और बोला, और किया, और हुआ, और स्ट्रांग बिलीफ हो गया। तो बिलीफ स्ट्रांग होते होते मेरा पैराडाइम बन गया। तो लड़ाइयां तो पैराडाइम की। तो हमने जो गिफ्ट हम दे सकते हैं अपनी पुश्तों को, वो यही दे सकते हैं। तो हमने अपने मंत्र जैसा विचार को पूरे दिन संभाल के रखना है, क्योंकि डॉक्टर दीपक चोपड़ा है जिन्होंने 74 बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत ही वो उनके बारे में है। तो वो कहते हैं कि जब भी किसी के अंदर ये शब्द उन्होंने डाला था गलती से, जिसको कैंसर था, उनको बताया था कि भैया आपको तो कैंसर है, बोले कि इतनी बड़ी गलती मेरे साथ नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने वो सारी किताबें लिखी। वो बोलने से उसका बायोलॉजिकल चेंज हो गया, उसकी हार्ट बीट, बीपी बढ़ गया। तो ये शब्द बोलने से कुछ भी है हमारी स्थिति, वो बोलना नहीं, जो उसकी ऑपोजिट है वो बोलना है। वो कहते हैं वो बोलने से क्या होता है, सारी पैरामीटर जो अंदर के है वो बढ़ने चालू हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स स्टिकी होने चालू हो जाते हैं अंदर के सारे, वो बोलने से। है भी तो भी बोलना नहीं है, ठीक है। तो कैसे अपने आप को कि हमारा वो थॉट प्रोसेस मेरे साथ में रहे, उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में इसको एंड करूंगी कि सुखदेव, सबको जानते हैं कि हम सुखदेव एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, और वो गुरु दक्षिणा लेने के लिए राजा जनक के पास गए। कि वो राजा जनक, सुना है कि वो गुरु है, वो मानते नहीं थे पहले कि राजा जनक तो राजा है, वो मुझे क्या बताएगा परमात्मा से मिलना। बोले नहीं नहीं, वो तो भोगी है, वो तो राजा है, तो भोगों में रहता है। तो वो बोला नहीं नहीं, आप उधर जाओ। वो वहां पर गया,
तो वहां पर गया तो उसके हाथ में अपना छोटा सा डंडा, वो जो दीक्षा पात्र होता है वो होता था। तो राजमहल में गया तो उन्होंने बोला यहीं बाहर छोड़ दो। उन्होंने बाहर छोड़ा, अंदर वो राजा के पास में आया तो राजा अंदर बैठा हुआ था। एक टांग उनकी इधर रानियां दबा रही थी, यानी आराम से वैभव में बैठा हुआ था, ऐशो ऐश्वर्य में बैठा हुआ था। और एक टांग, दूसरी टांग वो आग की लपटों के पास में रखी हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा है, तो वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि सब उनको कहते हैं कि उनके पास जाओ, वो गुरु हैं। तो उन्होंने उनको कहा सुखदेव ऐसा करो कि ये ना ये मैं बाउल है, इसमें दूध, इस दूध को लेके ना परिक्रमा करके आ जाओ पूरे विलेज की। अगर एक बूंद भी बाहर निकली ना तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तो वो बोले ये भी हाँ कोई बड़ी बात नहीं। वो लेके गया तो उसका पूरा ध्यान दूध बाहर ना गिर जाए, तो उसने पूरा परिक्रमा करके आया। तो राजा ने बोला उधर एक बारात जा रही थी, तुमने देखा? बोला मैं बारात नहीं देखा। उधर ये हो रहा था, वो तुमने देखा? बोला नहीं देखा। मेरे को तो यही था कि इसमें तो कि दूध ना गिर जाए। तो उसका ध्यान सिर्फ दूध में था। और राजा जनक ने उसको कहा इसलिए मेरी एक टांग, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं राजा, तो वो तो मुझे निभाना ही है, राशो विद्र वो सब सिंहासन पे बैठना ही है, लेकिन एक टांग मैंने आग में रखी है कि वो मेरा ध्यान उसी में रहे, उस आग में, कि ये सब सच नहीं है। यानी कि अपना ध्यान किस में रखना है। तो इसलिए हमको जो विचार, जो ध्यान जो हमको चाहिए मंत्र के रूप में, एक तस्वीर के रूप में हमारे अंदर वो चलना चाहिए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम जॉयफुल, आई एम हेल्पिंग पीपल, आई एम सर्विंग पीपल, ये होना चाहिए। यानी इतना इसकी आदत हो जानी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है लेकिन मेरे पीछे वो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर वो रिकॉर्डिंग हट जाएगी, फिर मैं उस ट्रैक में चली जाऊंगी, बीच में फंस जाऊंगी, एक्शन रिएक्शन में हो जाऊंगी, फिर से मैं इसको लेके आऊंगी। ये है मन को दोस्त बनाना। इस मन को बैरी से जो दोस्त बनाता है उसको सूरमा कहते हैं। वो सूरमा है। तो हम सब सूरमा है क्योंकि वो नॉलेज, वो ताकत उन्होंने हमको बनाए दी है। और मन इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया है कि इसका, ये इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है कि इसको कुछ भी करवा सकते। तो अब हम इससे वही करवाएंगे क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। तो अगर वो डाउनवर्ड जा सकता है, वो निंदा चुगली, क्रिटिसिज्म, चिंता, इसी में जा सकता है, लड़ाई झगड़ों में, तो वो इसमें भी जा सकता है, भागने में। उसको तो हमने सिर्फ यूज करना है। तो आज के बाद में हमने प्रण लेना है, एक संकल्प लेना है, विकल्प रहित संकल्प, कि अंदर से मेरी वो भाषा, वो तस्वीर चलती रहे। बाहर कुछ भी हो रहा है, होता रहेगा। वो मैं गॉड नहीं हूँ, वो उसकी सृष्टि है, वो चलती रहेगी। वो पिक्चर है, चलने दो। मेरी पिक्चर है कि मुझे पिक्चर से बाहर रहना है। तो एक कर्मा का प्रोग्राम चल रहा है, यानी जैसे प्रोग्राम होता है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो चल रहा है वो प्रोग्राम है, उससे बाहर आ जाओ। बाहर कैसे आएंगे? मंत्र से, वो विजुअलाइजेशन से, कि आई एम पावरफुल सोल, मैं शहंशाह की औलाद हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सिर्फ देना जानती हूँ, खुशहाली मेरा नेचर है, हेल्थ मेरा नेचर है, मैं नेचुरली बहुत खुश हूँ, आई एम सो वंडरफुल, मैं उसकी औलाद हूँ, मैं इतनी यूनिक हूँ, मेरे अंदर खास चीज है जिसको हाथ लगाऊं, जिसको वैसे लोग मुझे पूछते हैं। मैंने बोला बस मेरे में एक खासियत है कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर दूं, क्योंकि मैं उसमें इतनी देख के उसको इतनी मुस्कुराती हूँ, उसके हाथ पे ऐसे ऐसे टच करती हूँ, उसको बोलती हूँ अरे वाह तुम तो सुरमा हो, ये स्थिति, इस स्थिति में तुम ऐसे। तो उसको बस उभारना ही है, उसको एक ट्रैक चेंज करना है। मैंने अपनी मदर का किया, अभी मैं मदर पे, सिस्टर पे काम कर रही हूँ। मेरी मदर, उसके बाद में उनको कोई बाईपास सर्जरी नहीं हुई। ये सारी चीजें हमने उस पर डाली जो इस प्लेटफॉर्म में सिखाई जाती है। उसको संगत दिया, वो संगत में आती थी। वैसे मैं 5-5 मिनट में यूरिन करने जाती थी, संगत में आ गई, वो 3 घंटे यूरिन नहीं करने नहीं गई, क्योंकि उनका माइंड पॉजिटिव में नहीं तो उसको, मेरे को यूरिनेशन तो क्या हो गया, उसी में चला गया था। तो हमने अपना, लोगों का
जो भी लेडीज को मैं खासकर करूंगी, जो भी है ना, जो भी करते हो, घर के काम करते हो, ये करते करते आप डिजिटली फिजिकली इस संगत में आप आ जाएंगे, तो आप बस इधर के जो हमारे हैं, आप सिर्फ ये बोलिए कि मेरे को मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम एक ही बार बोलिए, वो इसके बाद में वो हिस्ट्री हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम रिपीट नहीं करना। एक बार ही बता, डायग्नोस एक बार ही होता है, उसको करके उसके बाद में सिर्फ उसका इलाज, उसका सोल्यूशन, कि उसके बाद में क्या बोलना है, सोल्यूशन बोलना। मेरे मेंटर्स ने मुझे बोला था कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूं, और अगर बोल दिया तो बोलो डिलीट 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 डिलीट। तो यही करना है। तो हमने क्या करना है, हमने सुखदेव की तरह उसको कुछ भी हो जाए हमारा ध्यान उधर, हम वही बोल रहे हैं, और हमने विकल्प रहित संकल्प लेना है जिसमें कुछ इफ बट नहीं, कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा शुरू हो रहा है, हमने इसको, इट्स अ गॉड्स प्लान, हमारा नहीं है, एक गॉड का प्लान है। जब उसका प्लान है तो सफल कैसे नहीं होगा, लेकिन बीच में हमारा माइंड बहुत कुछ बोलेगा, उसको बोलने दो, ये उसका ट्रैक है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग है। अब उसको ओवरलैप करो हमारी प्रोग्रामिंग से कि भैया मैं मालिक हूँ, तुम मालिक नहीं, मालिक मैं हूँ, ठीक है। और क्या है, तो हमने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, लगातार persistent and consistent effort, effort भी मैसिव, मैसिव का मतलब ये नहीं हूं नहीं, अंदर से फोकस, ठीक है। और प्रमाद से हमें बचना है, तो हमने क्या करना है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, एक ही है, सूरमा है, हम सब सूरमा है, हम उसकी औलाद है, हम शहंशाह की औलाद है। तो आप सभी 1 मिनट के लिए अनम्यूट करेंगे, हम थोड़ा सेल्फ टॉक करेंगे, सबके सब अनम्यूट करेंगे। मैं शहंशाह की औलाद, मैं शहंशाह की औलाद, मैं शहंशाह की औलाद, मैं शहंशाह की औलाद हूँ, मैं शहंशाह की औलाद हूँ, मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं शहंशाह की औलाद हूँ। ये सारी सृष्टि मेरे लिए, ये सारी चीजें मेरे लिए हैं, ये पेड़ पौधे, हवा, सूरज, चंद्रमा, ये मेरे लिए है, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर मेरा परमात्मा बैठा है, जो वो मुझे देता है अंदर से, इंस्टिगेशन देता है, जो इनिशिएट करता है, जो विचार वो एकदम फैलना चाहता है, फैलता जा रहा है, क्योंकि उसको उसका विचार है। तो ये जो विचार है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू अनगिनत लोगों का रिपल इफेक्ट है। तो क्या है, खुशहाली का, मैं खुशहाल हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत पेशेंस हूँ, आई एम जॉयफुल, आई एम डिवाइन, बोलो आई एम डिवाइन, आई एम जॉयफुल, I'm divine. I am divine. I'm divine. I am the best. I am the best. I am the I am the best. best. I am I the can best. do anything. I can do anything. जो मैं I can सोचती do हूँ, anything. कर सकती हूँ। और वो जो मैं चाहती हूँ वो हो ही चुका है, ये हो ही चुका है, ये तो हो ही चुका है, ये तो हो ही चुका है, ये तो हो ही चुका है। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। I'm the best. I'm the best. I'm the best. Thank you so much. Thank you so much. You are the best. You're the best. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody for calling me. Manoj and Sangeeta especially, जो ये इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया है कि मैं शेयर कर सकूं, एंड थैंक यू सो मच। वैसे मैंने लिखा क्या है, बोला क्या है, मुझे खुद पता नहीं रहता क्योंकि गॉड पावर बोलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बैक टू Oh my God! So thank you so much, मैम, और एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। Really, I am speechless. In fact, सभी लोग आज बिल्कुल आपकी संगत में सब रंग गए थे, तो जबरदस्त, और सच में दिल से आभार है आपका। और ये सच है कि आपके शब्द में ईश्वर के ये शब्द थे। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ अफर्मेशन, लॉट्स ऑफ कार्मिक अकाउंट क्लोज करना, हाउ टू क्लोज इट, एंड सोल कैसे भागती है अगर हम इंस्टेंट प्लेजर में फंस गए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, कुछ अनाउंसमेंट है, हाँ, कुछ हाँ जी। अनाउंसमेंट है जो मैं कर देता हूँ। जी भैया, जरूर। नेक्स्ट संडे से जो हम लोगों का ये सेशन 11:30 बजे होता है, ये अब हम लोगों ने 4 बजे से कर दिया है। तो प्लीज ध्यान रहे, अब ये परमानेंट संडे को 4 बजे होगा, और इसकी लिंक इंस्टाग्राम पे चली जाती है। और सुबह में हम लोग मॉर्निंग में
मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे से ऑनलाइन एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं, उसकी भी लिंक उस पे जाएगी, ताकि जैसा भी हम लोगों ने सत्संग में सीखा, सारे टॉक में सुना कि हम, जो मुझे आज सबसे अच्छी, मेरी आत्मा को छू गई जिस बात ने आज, कि हम अपने मन को वैरी बनाने के बजाय दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं, और जो बना लेता है उसे सुरमा कहते हैं। दिस इज अल्टीमेट। ये सबके लिए संभव है, सबके लिए संभव है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है। तो हमारा जो मन में और चेतना में, उससे हम क्लीन कर सकें, उसके लिए इवनिंग का सेशन है जिसे हम अवेयरनेस सेशन कहते हैं, और बॉडी में जो हमारी को क्लीन करना है, इसके लिए हमारा मॉर्निंग का सेशन है। और इंस्टाग्राम पे आप जिनके साथ भी एसोसिएट हुए हैं, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक लेकर के उसमें ज्वाइन कीजिए। और मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा कि इसके बारे में लोगों को बताइए, इस संगत में लाइए। ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप करेंगे, बहुत बड़ा जरूरत है आज के समय में, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जैसा अभी बताया गया, सुना हम लोगों ने, हम अपने आप से छूट गए हैं। हमारा साथ, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी से साथ छूट गया है, और बाहर बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन उस सोर्स के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, और उस सोर्स के साथ ही खुशी मिलेगी। तो ये अनाउंसमेंट आप नोट कर लीजिए, आपको लिंक्स वहां पर भी मिल जाएंगे इंस्टा पे, और आप जरूर उसको फॉलो कीजिए। जितने लोग मिलते हैं इंस्टा पे, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का जो पेज है उसे आप फॉलो कराइए लोगों के, और लोगों की जिंदगी को खिलने में मदद कीजिए। वो झरने के नीचे जो पत्थर आ गया है, वो हटाने का काम भगवान ने हम सबको जिम्मा दिया है। और मैं चाहूंगा, आज वी ऑल आर स्पीचलेस। मैं तो मैं कहाँ खो गया था मुझे नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को, सभी लोग अनम्यूट कर लें, और जोरदार क्लैपिंग से हम सुधा जी को के लिए बस क्लैपिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स, आपने अपना कीमती समय दिया, और आज आपने जो खुशबू बिखेरी है, जो विजडम दिया है, लॉट ऑफ लाइफ विल बी टर्न। और इस मिशन में लोग आपके आज की संगत में, आज की आपके जो आपने, आपके द्वारा सारा फेथ लोगों को मिला है, जो मैसेज मिला है, उससे लोग इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होकर के बहुत सारे लोगों के झरने के नीचे जो पत्थर है उसे हटाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्लोज कर दिया अपना। थैंक यू। तो नेक्स्ट संडे फिर हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।